प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। साथियों मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आ गए हैं, जिसके अंतर्गत 5000 प्लस सीरीज क्या है, 5000 प्लस सीरीज है। इसके अंतर्गत हम लोग भारत की नदी अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसके बारे में नदी अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं। उन बने हुए प्रश्नों को कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है, उसी हम लोग यहाँ पे संग्रह करके लाए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम लोग इस एमसीक्यू सीरीज का प्रारंभ करते हैं और पहले क्वेश्चन का हम लोग श्री गणेश करते हैं भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है? किस नदी का संगम अलकनंदा और भागीरथी नदी पर होता है जी? उस संगम को क्या कहते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा नदी, वैसे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी ये अलग अलग हिमनद से निकलता है, अलग अलग हिमनद से निकलता है। ठीक है, कौन कौन सा? अलकनंदा नदी यहां से निकलता है। ठीक है, भागीरथी नदी कहां से सॉरी, ये है भागीरथी नदी, भागीरथी, कौन सा? भागीरथी नदी। और ये कौन सा है? ये है अलकनंदा नदी। ठीक है, ये है अलकनंदा नदी। ये कौन सा है? अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी। ठीक है, और दोनों जहां पे मिलते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोनों जब मिलते हैं उस प्रयाग को किस नाम से जाना जाता है? विष्णु प्रयाग कहते हैं क्या? नहीं जी। जब अलकनंदा और धौली गंगा, कौन? धौली गंगा, धौली गंगा जब मिलते हैं तो उस स्थल को क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु विष्णु प्रयाग कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है? नंदाकिनी। अब नंद प्रयाग, जिस स्थल में नंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलते हैं उस स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? उस स्थल को नाम से जाना जाएगा कौन से नाम से? नंदाकिनी, नंदाकिनी। ठीक है, ये कौन सा है? नंदाकिनी नदी। और नंद प्रयाग के नाम से जाना जाएगा नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक है, ये कौन सा नदी है? नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला जो है अलकनंदा नदी, एक नदी से और आकर मिलेगा जिसका नाम है पिंडार नदी। कौन सा नदी? पिंडार नदी। ठीक है, ये कौन सा नदी है? पिंडार नदी। ये जो पिंडार नदी है ये आकर कहां पे मिलेगा? अलकनंदा में। और उस स्थल का क्या नाम होगा? कर्ण प्रयाग होगा। क्या होगा? कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। क्या होगा? कर्ण प्रयाग होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा और मैं आगे लेके जा रहा हूं इसको। ये ठीक, ये हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया। अब कर्ण प्रयाग के बाद जो अगला नदी आकर मिलेगा जिसका नाम क्या रहेगा? मंदाकिनी रहेगा। क्या नाम रहेगा? मंदाकिनी रहेगा। और ये जो मंदाकिनी है ये केदारनाथ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये कौन सी नदी है? ये है एक नदी जिसका नाम क्या है जी? इसका नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। और जिस प्रयाग में आकर मिलते हैं उस प्रयाग का नाम क्या है? रुद्र प्रयाग है। कौन सा नाम है? रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। ठीक है, उसके बाद उसके बाद अलकनंदा और भागीरथी नदी आकर मिलती हैं। उस प्रयाग को क्या नाम जानते हैं? तो उस प्रयाग को कहा जाता है कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। किस नाम से? देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ये हो गया देव प्रयाग, देव प्रयाग। इसी देव प्रयाग के बाद जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों मिलती हैं इसी जगह से, क्या नाम होगा फिर? गंगा नदी, गंगा नदी का नाम से जाएगा। ठीक है, कहां पे? देव प्रयाग में संगम होगा जहां पे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलेगा, उसी में इस स्थल को हम लोग क्या कहेंगे? देव प्रयाग कहेंगे। ठीक है, और देव प्रयाग होने के बाद ये गंगा नदी के नाम से क्या होगा? विख्यात होगा जी। ठीक है, ये गंगा नदी बह रही है। ठीक है, कौन सा है? गंगा नदी बह रहे हैं। और गंगा नदी बह रहे हैं तो यहाँ पे क्या है? प्रयागराज, इलाहाबाद में क्या है? प्रयागराज, प्रयागराज है। ठीक है, अब प्रयागराज में यहां से एक नदी का उद्गम होगा गंगोत्री हिमनद से।
और उस नदी का क्या नाम है जी? उस नदी का नाम है यमुना नदी। यमुना नदी। और यमुना नदी कहां पे जाकर मिलेगा? प्रयागराज में मिलेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं 6 प्रयाग बता दिया हूं। पहला कौन सा? विष्णु प्रयाग। दूसरा नंद प्रयाग। तीसरा है कर्ण प्रयाग। चौथा है रुद्र प्रयाग। पांचवा है देव प्रयाग। छठवा है प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। और बाकी ये सब कहां पे है? उत्तराखंड में है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा फिर? अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी। तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिल रहा है भाई। इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछेगा, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, या फिर नंद प्रयाग हो, या फिर विष्णु प्रयाग हो, या प्रयागराज हो, तो आपका जवाब आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए भाई, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? देवप्रयाग होगा। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही होगा। फिर कौन सा? अलकनंदा नदी तथा भागीरथी नदी का संगम होता है। कहां पे होता है? देवप्रयाग में होता है। ठीक है, कहां पे? देवप्रयाग में होता है भाई। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसे हम लोग देखते हैं भाई। हिमालयी नदियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? अब हिमालयी नदी है, इसके बारे में पूछा गया है सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है करके। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त कथन को देखते हैं। प्रवाह की प्रकृति मौसमी है और मानसूनी वर्षा पर निर्भर करते हैं। अब ये देखिए, हिमालयी नदियां नाम से ही स्पष्ट है कि यह हिम से, मतलब हिमनद से निकल रही है। कहां से? हिमनद से निकल रही है। और हिमनद को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लेशियर। ठीक है, ये क्या है? ग्लेशियर है। तो ये ग्लेशियर है भाई, और इस ग्लेशियर में चोटी होगा। ठीक है, कोई ना कोई पहाड़ी होगा, वहीं पास ग्लेशियर बना होगा। तो वहां से क्या होगा? वहां से नदी का उद्गम होगा जी। यहां से क्या होगा? इसके पिघलने से, तापमान से, इसके पिघलने से यहाँ पे वर्षा होगी। सॉरी, वर्षा कह रहा हूं, प्रवाह होगा नदी का। ठीक है, और नदी जब यहाँ पे वर्षा होगी तो वर्षा होगी, उसके बाद भी यहाँ पे नदी बहेगी। तो हिमनद में साल भर वर्षा होती है। ये प्रकृति पर निर्भर नहीं होता, मौसम पर निर्भर नहीं होता। ठीक है, ये सदानीरा है। हिमालयी नदी जो रहती है वो सदानीरा है। और जो रहती है कहां पे? जो है दक्षिणी वाली नदियां, दक्षिणी जो कि प्रायद्वीपीय नदियां हैं, वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं मौसमी नदियां। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सही आंसर के लिए। जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। जी हाँ, जल क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, ये हो सकता है, ये है ही। क्योंकि आगे और देखेंगे भाई, कंफर्म करना है। इनका उद्गम स्थल पठार है? नहीं, हिमनद से होता है। अभी अभी जस्ट बताया मैं, हिमनद से होता है। ठीक है, वे अच्छी तरह से समयोजित घाटियों के साथ सुनिश्चित मार्ग से बहते हैं? नहीं, ये भी गलत है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा फिर? जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अलकनंदा नदी की सहायक नदी मंदाकिनी का उद्गम कहां से होता है? तो जो मंदाकिनी नदी है, अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी नदी है। कौन सा? ये है मंदाकिनी नदी, जो कि केदारनाथ से हो रहा है। कहां से? केदारनाथ से इसका उद्गम हो रहा है। ठीक है, और यहां से कौन सा आ रहा है? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी। ठीक है, अब अलकनंदा नदी और मंदाकिनी जहां पे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। ये क्या है? इनकी सहायक नदी है। कौन सी? मंदाकिनी नदी। कौन सा है? मंदाकिनी नदी। किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। तो ये इसका उद्गम कहां से होता है? केदारनाथ के चौराबाड़ी ताल से। कहां से? चौराबाड़ी ताल से इसका उद्गम होता है भाई। कहां से? केदारनाथ के चौराबाड़ी ताल से होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, चौरीबाड़ी ताल होगा। ठीक है, या अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? यमुना नदी के उद्गम के बारे में पूछा गया है भाई। किसके बारे में? यमुना नदी के उद्गम से बारे में पूछा गया है। आप सभी को भली भांति पता है कि यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है। तो यमुना नदी का उद्गम होता है बंदरपुछ से। कहां से होता है? बंदरपुछ चोटी से होता है, जो कि यमुनोत्री यमुनोत्री हिमनद है, हिमनद में है। ठीक है, यमुनोत्री हिमनद में एक चोटी है जिसका नाम है बंदरपुछ, और इसी चोटी से यमुना नदी का उद्गम हुआ है। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? बाएं किनारे पूछा गया है।
अब नदी बह रही है, क्या है, अब दिशा कुछ इस प्रकार से है ना, गंगा नदी की दिशा कुछ इस प्रकार से है। तो उत्तर वाले जो नदियां होंगी वो कौन से होगी, दाएं तरफ की होगी। कौन से तरफ की होगी, दाएं तरफ की होगी। कौन सी, उत्तर की तरफ जो होगी वो कौन सी होगी, बाएं तरफ की। कौन से, ये हो गए बाएं, क्योंकि इनका ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा बायां। ठीक है, तो नीचे और दाया, नीचे और दाया होगा, दाया होगा। ठीक है, अब दाया बाया कंफर्म हो गया। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। तो फिर देखिए, ये जो नदियां हैं, गंगा नदी और इस नदी की जो सहायक नदी पूछे गए हैं, जिसमें से बाई किनारे की सहायक नदी नहीं है, मतलब दक्षिण की ओर की पूछा है ना। तो दक्षिण की ओर जो प्रमुख नदी है वो कौन सी नदी है, यहां से यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी, प्रयागराज में मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद यमुना नदी के बाद जो अगला नदी है वो कौन सा है, टोंस नदी। कौन सा नदी, टोंस नदी। पटना के जस्ट पहले इसका क्या होता है, इसका जस्ट पहले इसका क्या होता है, विसर्जन हो जाता है। और कर्मनाशा नदी है, कौन सा, कर्मनाशा नदी है जी। चलिए, ये है यमुना नदी, यमुना, यमुना नदी। ये कौन सा है, ये है टोंस नदी, टोंस नदी। ये कौन सा नदी है, टोंस। ये कौन सा नदी है, कर्मनाशा, कर्मनाशा है। और एक नदी है जो कि छपरा में जाकर मिलते हैं, जिसका नाम क्या है भाई, सॉरी पटना है, पटना है ना। ठीक, पटना है, जो कि मिलते हैं वो नदी है सोन नदी। कौन सी नदी, सोन नदी है भाई। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है, ये महानदी, गंगा नदी की दक्षिणी सहायक नदियां हैं, जो कि दाएं तरफ से आकर मिल रही है किसमें, गंगा नदी पे। ठीक है, वही अगर उत्तरी सहायक नदी की बात की जाए तो उत्तरी सहायक नदी के अंतर्गत अभी जस्ट हम लोग पढ़ चुके कौन कौन सा है। उसके अलावा और कौन कौन सी नदी है, तो उसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रामगंगा। कौन सा, रामगंगा। इसके अलावा गोमती, गोमती देखने को मिलेगा। गोमती के अलावा घाघरा, घाघरा। इसके बाद कौन सा देखने को मिलेगा, गंडक, गंडक। इसके बाद देखने को मिलेगा आपको कोसी। कौन सा, कोसी, कोसी देखने को मिलेगा। और कोसी के बाद जो अगला आ जाता है, जो लास्ट में है, वो कौन सी नदी है, ये है महानंदा, महानंदा। कौन सा है, महानंदा है। ठीक है, कौन सा है, महानंदा। ठीक है, तो प्रथम सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा। अंतिम सहायक नदी है महानंदी, सॉरी महानंदा। कौन सी है, महानंदा है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, फिर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, घाघरा उत्तर में है, कोसी उत्तर में है, यमुना, यमुना दक्षिण में है, गंडक, दक्षिण, गंडक उत्तर में है, ये यमुना बस होगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, यमुना होगा। ठीक है, चलिए तो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है। अब बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है भाई, इसके बारे में पूछा गया है, तो देखते हैं। अब ये क्या है, गंगा नदी है। चलिए थोड़ा सा मैप बनाते हैं। ये है, ये ठीक है। और यहां से आ रही कौन सी नदी, गंगा नदी। कौन सी नदी, गंगा नदी। और यहाँ पे क्या है, कोलकाता में फरक्का बैराज है। कौन सा है, फरक्का बैराज है। और फरक्का बैराज से एक नदी प्रवाहित होगी, जिसका नाम रहेगा कौन सा, अगले कलर में लिख देता हूं। जो नदी होगी उस नदी का नाम क्या रहेगा, इस नदी का नाम रहेगा हुगली नदी। कौन सी नदी, हुगली, हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी। और एक धारा कहां पे जाएगा, बांग्लादेश में जाएगा। कहां पे जाएगा, बांग्लादेश में जाएगा। और ये जो बांग्लादेश में जाएगा, तब ये नदी, गंगा नदी को किस नाम से जाना जाएगा भाई, गंगा नदी को किस नाम से जाना जाएगा, पद्मा के नाम से। किस नाम से, पद्मा के नाम से। तो यहाँ पे क्या होगा, पद्मा, बांग्लादेश में किस नाम से, पद्मा। और यहां से मानसरोवर झील से एक नदी प्रवाहित होते हुए यहाँ पे आ रही है, जिसका नाम क्या है जी, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यह बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाएगा, ये बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाएगा भाई, जमुना के नाम से। किस नाम से, जमुना, जमुना के नाम से जाना जाएगा। इनका जब एक धारा हो जाएगा मिलन स्थल के बाद,
पद्मा और जमुना के बाद ये एक नदी के रूप में प्रवाहित होगा जिसका नाम रहेगा मेघना। इस नाम से मेघना, मेघना के नाम से प्रवाहित होगा। उसके बाद यह डेल्टा बनाते हुए यह कहां पे चला जाएगा, बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा, सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए। ठीक है, तो क्या कह रहा है इस प्रश्न में, गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है बांग्लादेश में? तो बांग्लादेश में किस नाम से? पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा के नाम से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पद्मा होगा। ठीक है, चलिए तो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है उसे देखते हैं। गंगा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है वह कौन सी नदी है? वो कौन सी नदी है भाई, इसके बारे में पूछा गया है। ए ऑप्शन है रामगंगा, बी ऑप्शन है शारदा, सी ऑप्शन है सोन और डी ऑप्शन है गोमती। ये जो गोमती नदी है ना, ये गोमंत ताल से निकलती है जो कि फुलझर झील से। फुलझर झील कहां पे है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। कहां पे? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में, पीलीभीत जिले में। ठीक है, कहां पे? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक झील है जिसका नाम क्या है? फुलझर झील। क्या नाम है? फुलझर, फुलझर, फुलझर झील। ये जो फुलझर झील है, ये क्या है? ये जो फुलझर झील है इसी से ही क्या होता है, इसका उद्गम होता है। किसका? गोमती का। तो ये मैदानी इलाके में आ गया है भाई। कौन सा? रामगंगा कहां से आता है? ये उत्तराखंड से आता है। शारदा भी वहीं से आता है जी। ठीक है, उत्तराखंड से नहीं, नेपाल से आता है, तिब्बत क्षेत्र से आता है। ठीक है, और सोनगंगा नदी तो यहाँ से, सोन नदी तो यहाँ से जाता है अमरकंटक से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? गोमती नदी होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? एक ही है कहने का मतलब क्या है, देखते हैं। ताप्ती और व्यास नदी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, सिंधु और गंगा नदी, और ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। एक ही स्थल से। ठीक है, एक ही स्थल से पूछ रहा है। तो तिब्बत में एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। ये जो मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर के झील के आसपास से, यहां से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। और सिंधु नदी के बाद यहीं से ही सतलज नदी का निकला है। सिंधु नदी और सतलज, सतलज नदी। ठीक है, और यहीं से ही क्या? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। मतलब मानसरोवर झील से तीन नदियों का उद्गम हुआ है उस आसपास क्षेत्र से, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन किसमें है? जो सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है भाई, इसके बारे में देखा है। तो देखते हैं कौन सा है। ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी कहां पे दिख रहे हैं आप लोगों को? कहां पे दिख रहे हैं जी? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहे हैं। कहां पे दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहे हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तरवाहिनी है? उत्तरवाहिनी है मतलब उत्तरवाहिनी पूछ रहा है, मतलब क्या है जी? अब उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर कौन से बह रही है? उत्तर, और वाहिनी का मतलब है प्रवाहित। ठीक है, तो ये उत्तर की ओर कौन प्रवाहित होगा? देखते हैं। सोन नदी, घाघरा। सोन नदी तो है जी अमरकंटक से, अमरकंटक से निकल रहा है, अमरकंटक से निकल रहा है, और उत्तर में ये जाकर पटना में जाकर मिल रही है। कहां पे? पटना में जाकर गंगा नदी से मिल रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? फिर सोन नदी होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए तो फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? अब यमुना की सहायक नदी नहीं है पूछा रहा है। क्या पूछ रहे हैं? यमुना की सहायक नदी नहीं है पूछ रहे हैं। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है, इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। केन नदी। ठीक है, यहां पे मैं बना देता हूं यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। गंगोत्री यमुना से निकल रहा है। अब यमुना नदी की सहायक नदी के रूप में सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। ये हो गया कौन सा? चंबल, चंबल नदी। चंबल नदी के बाद आपको कौन सा नदी देखने को मिलेगा भाई? चंबल नदी के बाद आपको केन देखने को मिलेगा। कौन सा? केन, केन नदी, बेतवा नदी,
बेतवा नदी। ये कौन सा है? ये है कौन सा नदी? ये है यमुना की सहायक नदी। ये कौन सी नदी है? यमुना है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल, केन, बेतरा। ठीक है। काली सिंध, क्षिप्रा। काली सिंध, क्षिप्रा, ये क्षिप्रा नदी है। क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी के ही तट पे क्या है? उज्जैन है। उज्जैन किसके तट पे बसा है? क्षिप्रा नदी के तट में बसा है, ये याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? रामगंगा होगा, क्योंकि रामगंगा गंगा नदी की पहली सहायक नदी है। ठीक है, ये हो गया, आपको पता चल गया। इस प्रश्न का सही आंसर रामगंगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ये गजब का सवाल है भाई। देखिए, बद्रीनाथ में पूछा गया है, किसमें? बद्रीनाथ में पूछा गया है। तो बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो किसके तट पर है, ये पूछा गया है। जो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? अलकनंदा नदी के तट पे बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। वही मंदाकिनी नदी के तट पर, किसके नदी के? मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ, केदारनाथ मंदिर स्थित है। केदारनाथ का मंदिर, मंदिर स्थित है। ठीक है, वही अलकनंदा नदी के तट पर है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलकनंदा नदी। ठीक, इतना आपको पता चल गया। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। सूची ए को सूची बी से मिलाना है। ठीक है, बीच में एक मुख्य नदी है, क्या है? एक मुख्य नदी है, और दूसरी उसकी क्या है? सहायक नदी है। ये जो सहायक नदी और मुख्य नदी है, इसके बारे में पूछा गया है। ये कौन सा सही आंसर है? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फिर अगर पहली मैं देखूं राप्ती नदी की, किसकी? राप्ती नदी की बात करूं तो ये जो राप्ती नदी है ये किसकी सहायक नदी है? ये राप्ती नदी सहायक नदी है घाघरा नदी की। तो पहला का चार आ गया, पहला का चार आ गया, घाघरा नदी है। ठीक है, तीस्ता नदी की बात करूं तो तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। तो इसका पहला हो जाएगा। हिरण्य नदी, अब हिरण्य नदी किसकी सहायक नदी है जी? नर्मदा नदी की। तो दूसरा हो जाएगा। पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की है। तो तीसरा हो जाएगा। चार एक दो तीन, चार एक दो तीन, चार एक, गलत। चार और किसमें? चार एक दो तीन। अच्छा, अब इसमें तो उत्तर भी है यार सामने में, है ना? इसमें तो उत्तर भी है सामने में। इसमें क्या है? उत्तर भी सामने में है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए तो फिर कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय प्रदेश क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये पूछा गया है। ठीक है, गोदावरी नदी के बारे में आपको सबको पता है, 1465 किलोमीटर। कितना है? 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी के बारे में आपको पता है? नहीं पता है? 1400 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। नर्मदा नदी के बारे में आपको पता है? नहीं पता? 1312 किलोमीटर। महानदी के बारे में पता है? 858 किलोमीटर। तो बड़ी कौन सी हुई, आप ही बताइए। गोदावरी हुई ना? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है, सॉरी। चलिए भाई, 23 मिनट हुआ है। 23 मिनट में हम लोग बहुत सारे 13 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रायद्वीप, चलिए, निम्नलिखित में से सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? अब इसमें सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सिंधु नदी की अगर मैं सहायक नदी की अगर मैं बात करूं तो सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है भाई? कहां से होता है? तो चलिए देखते हैं सर, है ना। सिंधु नदी का उद्गम होता है कहां से? तिब्बत के पठार में एक स्थित है झील जिसका नाम है मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील से कुछ इस प्रकार से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है, इसी प्रकार से प्रवाहित होता है। ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान में बहेगा और चीन में बहेगा। ठीक, चीन, तिब्बत, चीन, भारत और पाकिस्तान। ठीक है सर। इसके बाद इसमें जो सहायक नदी होगी उसमें से सबसे जो बड़ी सहायक नदी रहेगा उसका नाम रहेगा चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। चिनाब या चेनाब, ये कौन सी नदी है? चेनाब, चेनाब नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? चेनाब नदी। और चेनाब नदी की उत्तर की ओर से एक सहायक नदी आकर मिलेगा जिसका नाम है झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? झेलम नदी। और इसी चेनाब नदी के दक्षिण से ही एक नदी आकर और मिल रही जिसका नाम क्या है? रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। ठीक है, इसी मानसरोवर झील से एक नदी का उद्गम हुआ है जिस नदी का क्या नाम है जी? इस नदी का नाम है
सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलुज, सतलुज नदी या सतलज नदी। ठीक है, और ये जो सतलज नदी है इसी के ही क्या है, ये जो सतलज नदी है इसी की ही सहायक नदी कौन सी है? व्यास नदी। कौन सी नदी? व्यास नदी। कौन सी नदी? व्यास नदी। और व्यास नदी हरिके बैराज, कहां पे? हरिके बैराज, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मिल जाती है, और इसी हरिके बैराज से ही लगा हुआ है इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत का सबसे बड़ा नहर है। पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में, सॉरी पश्चिमी क्षेत्र में क्या करता है? नदी प्रवाहित करता है, नदी का उपलब्ध कराता है जी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? चेनाब नदी होगा। कौन सी नदी? चेनाब नदी होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चेनाब नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी सबसे बड़ी जल ग्रहण क्षेत्र है? साबरमती नदी, ये तो है, लेकिन इसका जल ग्रहण क्षेत्र माही के अपेक्षा कम है, और माही की जल से अधिक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मुख्य नदी की प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और दूसरी सहायक नदियां उसके समकोण पर आकर काट देती हैं, तो उस प्रतिरूप को क्या कहते हैं? तो देखिए, ये क्या है? ये है भाई, एक नदी है, प्राथमिक सहायक नदियां हैं, और दूसरे समानांतर बहती हैं द्वितीय सहायक नदियां, और इसकी द्वितीय सहायक नदी इसके समानांतर बह रही है। ठीक है, ये इस प्रकार से बह रही है और आपस में जाकर यहाँ पे क्या हो रहा है? मिल जा रहा है। तो मिल जा रहा है, तो इसमें कौन सा प्रतिरूप मिल रहा है? देखिए आप ही लोग बताइए, इसमें कौन सा प्रतिरूप बन रहा है? तो इसमें जाली नुमा प्रतिरूप बन रहा है। कौन सा नुमा? जाली नुमा प्रतिरूप बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा फिर? जालीनुमा होगा। कौन सा होगा? जालीनुमा होगा भाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जालीनुमा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियां सभी दिशाओं में बहती हैं, जो निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल प्रवाह तंत्र प्रतिरूप होती हैं? ये कौन सा है? ये है अमरकंटक पहाड़ी। कौन सा है? अमरकंटक पहाड़ी। और यहां से एक नदी निकल गई, यहां से सोन नदी निकल गया। ठीक है, यहां से नर्मदा नदी निकल गया। ठीक है, और यहां से ही नर्मदा नदी की सहायक नदी बाघ नदी, बंजर नदी और ताड़ा नदी आकर मिल गई। ठीक है, इसी से कांदावनी की पहाड़ी से हाफ नदी निकल गया। कौन सी नदी? हाफ नदी निकल गया, सकरी नदी निकल गया। ठीक है, ये क्या है? जालीनुमा प्रतिरूप दिख रहे हैं, जालीनुमा बोल रहा हूं, आरीनुमा। कौन सी? आरीनुमा प्रतिरूप दिख रहा है, चारों तरफ राउंडिंग है ना, आयरुमा प्रतिरूप दिख रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरीनुमा प्रतिरूप बना रहा है। ठीक है, चलिए तो फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? अब विभ्रंश घाटी में कौन सी नदी बह रही भाई, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब विभ्रंश घाटी की बात करते हैं तो सबसे पहली बात, दो नदी का नाम उल्लेख होता है, एक तो होता है नर्मदा नदी और दूसरा होता है कौन सा? ताप्ती नदी। कौन सा? ताप्ती। ये हो गया कौन सा? ताप्ती नदी। और ये कौन सा है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। इसमें एक पहाड़ी है, सतपुड़ा की पहाड़ी, इसके ऊपर में विंध्यन की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? विंध्यन की पहाड़ी। तो देखिए, ये दोनों के बीच में क्या है? पर्वत है। तो ये बीच में बहेगा, भ्रंश में बहेगा, भ्रंश के घाटी में बहेगा, मतलब नदी नीचे में है, नदी नीचे में है, इसे ऊपर में लाने के लिए क्या की आवश्यकता पड़ेगा? पंप उम्प की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? नर्मदा या ताप्ती होगा। है नर्मदा ताप्ती? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में है नर्मदा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है? तो दाहिनी ओर से पूछा गया है, तो दाहिनी ओर से कौन सी सहायक नदी है? घाघरा नदी की बात करूं, घाघरा नदी की बात करूं, घाघर नदी की बात करूं, तो ये कौन सी सहायक नदी है? ये सहायक नदी आपको देखने को मिलेगा उत्तर की ओर, रामगंगा उत्तर की ओर है, गोमती नदी उत्तर की ओर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा तो फिर आप लोगों का लिए सोन नदी, जो कि अमरकंटक क्षेत्र से निकलते हैं भाई। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, और ये है अंतिम लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में बरकाना जलप्रपात स्थित है? तो बरकाना जलप्रपात किस राज्य में स्थित है जी? तो बरकाना जलप्रपात की बात करूं तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में स्थित है भाई। ठीक है, ये हो गया। तो आपको यह
एमसीक्यू सेक्शन कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको यह पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के हम लोग वीडियो प्रोवाइड करते हैं भी। ठीक है, और बैच भी चलाए जा रहे हैं पुलिस के लिए, होमगार्ड, नगर सैनिक के लिए, एसआई के लिए, सीजीपीएससी हो चाहे एसआई हो, इसकी तैयारी के लिए स्मार्ट पीएससी अकेडमी के द्वारा पूर्णतः तैयारी करवाया जाता है। तो हमारे साथ बनिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।